$689 अरब से नीचे गया विदेशी मुद्रा भंडार। क्या अब सोना चढ़ेगा, चांदी चढ़ेगी या सोना गिरेगा या चांदी गिरेगी? चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और नई यूनिक टॉपिक पर बात करते हैं जो सीधे हमारे कारोबार से जुड़ा है। तो दोस्तों, आरबीआई की नई रिपोर्ट ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 5.62 अरब डॉलर घट चुका है और अब ये पहुंच गया है 689.73 अरब डॉलर पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस गिरावट से सोना और चांदी की कीमतों में आग लगने वाली है या अब शुरू होगी एक नई मंदी? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई आसान भाषा में। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5.62 अरब डॉलर घट गया। पहले जो रिजर्व 695 अरब डॉलर से ज़्यादा था, अब वही 689.73 अरब डॉलर रह गया है। इस भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, एसडीआरएस और आईएमएफ रिजर्व पोजीशंस का। अब सवाल ये है कि ये घटा क्यों? फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट के 3 बड़े कारण हैं। पहला, डॉलर की मजबूती, दूसरा आरबीआई का हस्तक्षेप और तीसरा सबसे मेन कारण होता है गोल्ड के दामों में बदलाव। जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर डॉलर में निवेश करने लगते हैं। इससे गोल्ड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत थोड़ी नीचे आती है। लेकिन अगर ये गिरावट ज़्यादा गहराई तक गई तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर फिर से गोल्ड और सिल्वर की ओर लौटते हैं और वहीं से शुरू होती है अगली तेजी की लहर। चांदी का खेल इससे भी ज़्यादा रोमांचक है। चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल कहा जाता है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव आता है तो पहले चांदी गिरती है, लेकिन जब मार्केट संभलता है तो वही चांदी सोने से भी तेजी उछाल मारकर आगे निकल जाती है। कई एक्सपर्ट इसे अभी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। आरबीआई के पास इस समय लगभग 830 टन से ज़्यादा सोना है और यह मात्रा लगातार बढ़ रही है। यानी भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए गोल्ड रिजर्व पर भरोसा बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो सोना कुछ समय के लिए दबाव में रहेगा, लेकिन आरबीआई को बार बार डॉलर बेचना पड़ा तो रुपये की स्थिरता के लिए सोने की मांग बढ़ सकती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा तो गोल्ड और सिल्वर दोनों फिर से तेजी के रास्ते पर लौट सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो समय थोड़ा खरीदने का है। अगर आप ट्रेडर हैं तो अगले कुछ हफ्तों में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा। और अगर आप सोने चांदी के व्यापारी हैं तो ग्राहकों को बताइए कि गिरावट एक मौका भी है और इशारा भी। तो विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, लेकिन भारत का भरोसा अभी भी सोने चांदी पर टिका है। इतिहास गवाह है, जब भी डॉलर ने दबाव बनाया तो सोना और चांदी ने हमेशा शानदार वापसी की है। आने वाले दिनों में जो भी हलचल होगी उसका असर सबसे पहले दिखेगा सोने और चांदी के दामों पर। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमारे डायरेक्ट सोने चांदी व्यापार से जुड़े हैं उन पर और लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अच्छे और यूनिक टॉपिक पर आती ही रहती हैं। साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे MCX और हाजिर के भाव इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में बताए जाते हैं, जिससे आप रेगुलर अपडेट रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार।